नाजरीन, आपका आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के लीडर ओम प्रकाश राजभर ने मुस्लिम इलाकों में बीजेपी के मुस्लिम लीडरान को उतार दिया है और अब वो लीडरान मुस्लिम वोटरों से राब्ता करने के लिए चाय के होटलों से लेकर चौक चौराहों और शहर की गुंजान गलियों तक घूमकर अरविंद राजभर के हक में वोट मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। गुज़श्ता शब मऊ शहर के डोमनपुरा फैज़ी गेट से चंद कदम के फासले पर रियासती सरकार के वजारत अक़लियती फ़लाह बहबूद में हज से मुतल्लिक काम की ज़िम्मेदारी अंजाम देने वाले डॉक्टर सैयद एहतसामुल हुदा जावेद होटल पर पहुंचे और लोगों से मुलाकात करके डॉक्टर अरविंद राजभर की छड़ी निशान पर वोट करने की अपील की। तो वहीं दूसरे जानिब इमामगंज मोड़ वाकर नुमानी गेट और उसके आसपास लोगों से मुलाकात करके एनडीए के उम्मीदवार अरविंद राजभर के हक में वोट मांगते हुए मुबारकपुर के रहने वाले बीजेपी के मुस्लिम लीडर मोहम्मद जुबैर अपने साथियों के हमरा नज़र आए। ओम प्रकाश राजभर ने घोसी सीट को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। काबिल ज़िक्र है कि बीजेपी ने घोसी पार्लिमानी हलका के मऊ असम्बली का इंचार्ज बनाकर मऊ भेजा है। डॉक्टर सैयद एहतसामुल हुदा ने बताया कि मैं कल यहां आया हूं और तंजीम की मीटिंग करके वर्करों के साथ इलेक्शन से मुतल्लिक गुफ्तगू की और उसके बाद मुस्लिम समाज के भाइयों से मिलकर चर्चा कर रहा हूं और उनका रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी और रियासती हुकूमत की जानिब से अक़लियती मुआशरे के लिए चलाई जाने वाली स्कीमों के बारे में अपने मुस्लिम भाइयों से बताना है कि अभी तक मरकज़ी और रियासती सरकारों ने क्या काम किया है और आगे क्या करने का मंसूबा है। मुस्लिमों को बीजेपी के टिकट न देने के सवाल पर कहा कि हम लोग हुकूमत में नुमाइंदगी देने की बात करते हैं। मरकज़ी सरकार से लेकर रियासती सरकार तक जितने भी बड़े पोर्टफोलियो हैं उनमें चाहे आप जितने भी बड़े निगम हैं या कमीशन हैं, सारे के सारे अक़लियती मुआशरे के पास हैं। लेकिन जितनी भी अपोजिशन की पार्टियां हैं उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया है। उन्होंने कहा कि मुसलमान 80-85% जिसे वोट देते हैं उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया है। बीजेपी को 20-30% वोट देकर देखें। यूपी असम्बली में 425 सीटों में से 20-25 सीटें बीजेपी मुसलमानों को देने के लिए तैयार है, लेकिन वोट तो देंगे नहीं और बराबरी की हिस्सेदारी खोजेंगे, तो जमहूरियत में ये नहीं होगा। आइए नाज़रीन, हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं क्या कहते हैं डॉक्टर सैयद एहतसामुल हुदा। आग न्यूज़ के लिए मऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। इतनी मोहब्बतें देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा पेश करता हूं। आप हज से जुड़े हैं, तो एक सवाल यह है कि इन दिनों देखे होंगे एक वीडियो वायरल हो रहा है जो वहाँ मक्का से लोग वायरल कर रहे हैं कि खाने को लेकर उन्हें वो प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है। मैंने वीडियो नहीं देखा। अपने वीडियो नहीं मैंने। तो ये बताइए कि जो अरविंद राजभर हैं, जो यहाँ से उम्मीदवार हैं, क्या माहौल लग रहा है उनका? मैंने खाना अभी तो मुझे अभी तो पूरा 24 घंटे भी नहीं हुए मेरे भाई जी। आज हाँ, ये ज़रूर तय बात है कि अक़लियती मुआशरा को जैसे जैसे पता चल रहा है कि मैं यहाँ पर आया हूँ, उनकी अपनी औलाद हूँ, उनका अपना बेटा हूँ, उनका अपना भाई हूँ, किसी का छोटा भाई हूँ, किसी का बड़ा भाई हूँ, तो बहुत एक खुशी की लहर है और बहुत जो है सुबह से 15-20 परिवारों से मिला हूँ। अच्छा माहौल है और इंशाल्लाह अच्छा हो। सबका साथ सबका विकास की बीजेपी बात करती है, लेकिन देखते हैं कि 543 सीट में एक सीट को छोड़कर कोई और अक़लियत को टिकट नहीं दिया गया। 543 देखिए, हम लोग हुकूमत में नुमाइंदगी देने की बात करते हैं। अगर आप प्रदेश सरकार की बात करें और केंद्र सरकार की बात करें तो प्रदेश सरकार के अंदर जितने बड़े पोर्टफोलियो हैं, चाहे वो आप जो है किसी भी आयोग निगम बोर्ड को देख लीजिए, उसमें सारे के सारे अक़लियती मुआशरे के पास हैं। और हुकूमत में और ख़ास तौर से जमहूरियत के अंदर ये तय होता है कि अक़लियती मुआशरा या ऐसे समझ लीजिए कि आवाम का वोट प्रतिशत जहाँ मैक्सिमम होता है। वैसे ही मैं ये कहूँ कि इस चुनाव से पहले 2019 का चुनाव देख लीजिए या 2022 की विधानसभा का चुनाव देख लीजिए,
मुख्तलिफ सियासी जमातों ने एक मुश्त होकर के जिन सियासी पार्टियों को वोट किया, उन सियासी पार्टियों ने अभी तक टिकट में कितनी हिस्सेदारी दी है, या आप मीडिया के लोग हैं, आप जानते होंगे। 50% महिलाओं को रिजर्वेशन की बात बीजेपी करती है जी, लेकिन मुसलमानों को हिस्सेदारी देने में क्यों इतना पीछे? 50% महिलाओं को रिजर्वेशन देने की बात करती है हाँ। लेकिन मुसलमानों को हिस्सेदारी देने में क्यों इतना पीछे? किसने कहा मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं? टिकट बता रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना कि जमहूरियत के अंदर आपकी पहचान आपकी वोट की गिनती से होती है। अब मैं ये आपको बता रहा हूँ कि 2022 विधानसभा हो, 2019 लोकसभा हो या 2024 पार्लियामेंट का चुनाव हो, जितना माइनॉरिटी, जितना अकलियती मुआशरे का वोट जिन सियासी पार्टियों को जाता है, मैं किसी सियासी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, उन्होंने टिकट देने के अंदर इस अकलियती मुआशरे के साथ क्या किया है, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है कि जिन सियासी पार्टियों को मुसलमान 1%, 85% से 90% वोट गिराता है, अब ये मुसलमान ने तय कर लिया है कि 2024 के चुनाव में एक मुश्त होकर के इत्तेहाद के साथ और अकलियती मुआशरे की फलाह बहबूदगी के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ मुसलमान खड़ा है। और एक बार वोटिंग परसेंटेज एक मुश्त होकर के जब भाजपा के लिए, जब माइनॉरिटी का वोट निकलेगा, तो उसके बाद अगर आप ये सवाल मुझसे पूछेंगे तो बेहतर होगा। मैं ये भी आपसे जिम्मेदारी से आपके चैनल पे कह करके जा रहा हूँ, विधानसभा के आगामी विधानसभा में जो भी जितनी भी सीटें हैं, 425 या विधानसभा है ना, आप एक बार माइनॉरिटी अकलियती मुआशरा 25 से 30% वोट करके देखें भारतीय जनता पार्टी को। 20 से 25 सीटें विधानसभा की भारतीय जनता पार्टी को देने को तैयार है, लेकिन एक बार आप वोट तो करके देखो। वोट करोगे नहीं और हिस्सेदारी बराबर की चाहोगे तो ये जमहूरियत में हो नहीं सकता। इसलिए हम सरकार में नुमाइंदगी देते हैं मेरे भाई। अखिलेश यादव पीडीए का नारा दे रहे हैं, तो अखिलेश यादव के पीडीए के नारे से कितना नुकसान हो रहा है बीजेपी? ये सब अभी 2 दिन 4 दिन अभी मुझे हो जाने दीजिए, उसके बाद आपके इस सवाल का जवाब दो। बहुत शुक्रिया।